परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। तो बिहार में आज सारी रात और कल सुबह से जो बैठकें होनी हैं उसी पर सबकी नजर है। कल भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक होनी है, जेडीयू की भी विधायक दल की बैठक होनी है और इसी सिलसिले में आखिर बिहार में चल क्या रहा है इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं। सुहेली मेहता, स्पोक्सपर्सन बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष यादव, लीडर आरजेडी, और साथ ही हमारे साथ हेमराज राम जी जुड़ गए हैं, जेडीयू प्रवक्ता। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी संवाददाता कुमार आलोक पटना से। सबसे पहले सुभाष यादव जी, आप ही के पास आना चाहेंगे, और आखिर क्यों नाराज कर दिया है आपने नीतीश कुमार को? ये सवाल तो पहले तो सबको नमस्ते। ये सवाल जो आप पूछ रही हैं कि क्यों नाराज कर दिया है नीतीश कुमार को, तो इसका बेहतर जवाब आप ही दे सकती है। सब पता है सबको कि नीतीश कुमार जी का राष्ट्रीय जनता दल से, हमारी पार्टी से नाराजगी का कोई भी कारण नहीं है। हम अभी भी कह रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, अभी तक आज का स्टेटमेंट आप देखिए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का, उन्होंने कहा है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं वो हमारे आदरणीय हैं और अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक होगा। हमारे तरफ से नाराजगी आपका ये कहना कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक होगा, यही बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। आपने कह तो दिया हमें कि हम जवाब देंगे, आप खुद ही कह रहे हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक होगा, जो कि संकेत देता है कि यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ये आखिर गड़बड़ हुआ क्या है? बिल्कुल, पिछले 2-3 दिनों से जो माहौल बना हुआ है, जो संशय की स्थिति है, उस पर अब तक जदयू के तरफ से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं जो बातें चल रही है इस बात को प्रमाणित करती हैं कि जो बातें चल रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। संशय की स्थिति है, हम लोग खुद संशय में है कि आखिर हो क्या रहा है, इतनी बातें हो रही है और अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं। तो बात तो कुछ जरूर है, लेकिन फिर भी हम सकारात्मक राजनीति में विश्वास करने वाले लोग हैं। संशय है क्या? संशय है क्या? क्या नीतीश कुमार साथ छोड़ रहे हैं आरजेडी का? संशय ये है। अब इस पर तो नीतीश कुमार जी को बोलना है। अब इतनी बातें हो रही है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, अलग अलग मीडिया के लोग जो बातें कह रहे हैं, अलग अलग मीडिया चैनल्स जो है जो बातें कह रहे हैं, इस पर उनको मीडिया चैनल्स नहीं, तेजस्वी यादव का कहना है कि उन्होंने गठबंधन धर्म को निभाया है। तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि किसने नहीं निभाया और कौन नहीं निभा रहा? हमने गठबंधन धर्म को निभाया है। हमने हर कदम पर नीतीश कुमार जी का साथ दिया है। हमने नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में आकर के, और जो हमने वादा किया था बिहार की जनता को, 13 करोड़ जनता को रोजगार देने का, नौकरी देने का, हमारे नेता का जो पंच लाइन है कि सिंचाई, दवाई, सुनवाई, पढ़ाई, कार्रवाई की सरकार, तो उस पर हम लोग काम कर रहे थे। और कहीं पर भी कोई भी एक व्यक्ति नहीं कह सकता है कि हमारे किसी भी काम से, किसी भी बात से असहज जदयू या जदयू के नेता आदरणीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए हैं, ऐसा कोई भी कारण नहीं दिखता है। और हम अभी भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे आदरणीय हैं। और इमरान जी, आरजेडी को उम्मीद है अभी भी कि कुछ बेहतर होगा, कुछ चीजें संभल जाएंगी। वो क्या संभलने वाली हैं जो बिगड़ती जा रही हैं? और नीतीश कुमार एक बदले हुए अंदाज में, हालांकि अभी तक कुछ बोला नहीं है, तो सवाल ये भी है कि तमाम बैठकें हो रही हैं, फिर ये चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी जा रही, ये खामोशी क्यों? यही सवाल तो हम कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आखिर वो चुप्पी सुभाष जी यही आपसे कह रहे हैं कि जेडीयू क्यों इतना सस्पेंस बना रही है? तो कहीं ना कहीं कोई बात, अंदेशा है कि कुछ न कुछ बात है। आज तो हमने सुना। चलिए हेमराज जी यही है, उनसे जवाब ले लेते हैं। जी हेमराज जी। देखिए, अभी जो स्थितियां बनी हुई है, इसको लेकर के हम जब पृष्ठभूमि में जाते हैं तो हमको यही दिखाई देता है कि जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन बना था 7 निश्चय 2 के आधार पर। एजेंडा 7 निश्चय 2 था और उस एजेंडा पर जब गठबंधन हुआ, सरकार बनी, तो सरकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ काम करना शुरू किया और काम कर रहे थे। लेकिन आरजेडी के कुछ एमएलए
एमएलसी के द्वारा आपने देखा होगा कि बीच में कई तरह की जो है उनके टिप्पणियां सामने आई और उस टिप्पणी के माध्यम से नीतीश कुमार जी पर उंगली उठाने का काम किया। और इस दौरान आरजेडी के शीर्षस्थ नेता कभी किसी नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं। तो इसका मतलब था कि जब तक शीर्षस्थ नेताओं का संरक्षण नहीं था, इशारा नहीं था, तब तक उनके दल के कोई विधायक या एमएलसी इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो क्या माने मतलब लगाया जा सकता है। हाल के दिनों में आपने देखा कि किस तरह से कौन कौन लोग क्या क्या बयान दे रहे हैं नीतीश कुमार जी के ऊपर। अरे बिहार में जो बहालियां हुई, इतनी बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्तियां हुई और कई विभागों में भी नियुक्तियां हुई, लोगों की मंशा खराब थी, इन लोगों की गड़बड़ी फैलाने की जो सफल नहीं हो पाए। नीतीश कुमार जी ने पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी बिहार का की जनता परिचय सब देख रही है हिमराज काम को भाई, अंजाम दिया। बिहार और की जनता जब सब इनका देख रही उसमें है। कुछ मनमानी नहीं चला, गड़बड़ी नहीं चला, तो ये लोग बौखलाने लगे। आपने देखा कि किस तरह जदयू ने हिम संसद का आयोजन किया, पूरे बिहार से अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोग इकट्ठा हुए और नीतीश कुमार जी में आस्था जताया। आपने हाल फिलहाल में देखा कि बिहार के धरती से पैदा हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो जयंती थी, शताब्दी समारोह मनाया गया, उसमें भी पिछड़े अति पिछड़े को लोग भारी संख्या में कड़ाके की ठंड में उपस्थित हुए। इसको लेकर भी आरजेडी के शीर्षस्थ नेता में घबराहट और बेचैनी पैदा हो गई और अंदर अंदर तरह तरह के तिकड़मबाजी शुरू कर दिए। मैं तो साफ कहता हूं कि जब गठबंधन बना तो गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए और आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए स्थिति उत्पन्न हो। अभी जो परिस्थितियां बनी हुई है, तरह तरह की बातें आ रही हैं जी। आप एक एक बयान को जब आकलन करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि इन लोगों का एक साजिश था, एक प्लान था, उस प्लान के तहत काम कर रहे हैं। सुभाष जी, कुछ फैसला लेने में थोड़ी देर कर दी है। लालू प्रसाद यादव की बेटी ने जो ट्वीट किए थे, लगातार नीतीश कुमार पे हमला करते हुए उनको डिलीट तो कर दिया गया, लेकिन इन ट्वीट का बड़ा असर हो गया है। हमारे साथ सुहेली जी भी हैं। सुहेली जी, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस पूरी स्थिति को देख रही है? क्योंकि कल बैठक पहले जेडीयू की है, फिर भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी बैठक है और जिस तरह से आज बैठकों का दौर बीजेपी में जारी रहा है, हमारे संवाददाता बता रहे हैं बहुत साफ कि तैयारी कर ली गई है। देखिए, हम लोग तो लगातार 2-3 दिन से इसी तरह से टीवी चैनल पर देख रहे हैं और उसके पहले से भी कई बातें हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जहां तक मीटिंग्स की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में तो जब भी बिहार के प्रभारी आते हैं तो मैराथन बैठक चलती है, कभी कोर कमेटी की, कभी विधायक दल की, कभी पदाधिकारियों की, कभी प्रवक्ताओं की। इसी क्रम में आए हैं। आप लोगों ने देखा होगा लिस्ट की अभी कल केंद्र सुबह से तो जारी जिला भी हुआ अध्यक्षों है। को भी बुलाया है उस बैठक में, जहां बिल्कुल, सांसद हैं, निश्चित रूप से विधायक हैं, जब जिला भी- अध्यक्ष भी होंगे। तो क्या ये जब भी बैठक सिर्फ तावड़े जी प्रभारियों तक आते की हैं- सीमित है या आगे की रणनीति नहीं, तय की जा रही है? जब से तावड़े जी बने हैं बिहार प्रदेश के प्रभारी, वो जब भी आते हैं थोड़े से ज्यादा कॉन्शियस हैं संगठन को लेकर। जब भी आते हैं तो जिले के जिलाध्यक्ष की भी बैठकें होती हैं और उसी क्रम में ये बैठक हो रही है और हम लोग इसी तरह से ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से टीवी चैनल्स पर ये बातें आ रही हैं तो स्वाभाविक है, हम लोग राजनीति करते हैं, हमारी नजरें उस पर रहती हैं, तो हमें इसमें क्या कहना है? हम तो कहीं है ही नहीं इसमें। सारी बातें अभी सुन ली, सुभाष जी से आप लोगों ने सुन ली, हेमराज जी से सुन ली कि किस तरह के प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहे हैं। हमारा तो गठबंधन की सरकार चल रही थी बिहार में और किस तरह से इन लोगों ने प्रधानमंत्री का सपना दिखाकर और इंडी गठबंधन बनाया। इंडी गठबंधन बनने के बाद आज केसी त्यागी जी ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से अड़ियल रवैया अपनाया हुआ था, इनके सामने कोई चारा नहीं दिख रहा था, ये लोग अपमानित महसूस किए उसमें। तो इसमें हम कहां पर हैं? हमारी तो कहीं बात ही नहीं है। हम तो बिहार में विपक्ष में बैठे हैं, जनता का भला सोचते हैं। जहां हम देखते हैं कि जनता परेशान है, वहां हम भारतीय जनता पार्टी इसी भूमिका में है से मांग करते हैं। वो इसी तरह से इस समय मौजूदा स्थिति को देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जेडीयू और आरजेडी
का जो मोहभंग होने जा रहा है उसमें राज्य में क्या परिस्थितियां पैदा होंगी। कुमार आलोक, सभी पार्टियों ने, तीनों पार्टियों ने अपनी बात कही, लेकिन चुप्पी साधी हुई है तीनों ही पार्टियां। रात गुजरने का इंतजार किया जाएगा क्योंकि कल सुबह एक बार फिर बैठकों का दौर होगा और शायद उन बैठकों के बाद तस्वीर बहुत तेजी से सामने आए कि बिहार की राजनीति में क्या बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। देखिए, मैंने तीनों प्रवक्ताओं को सुना, विद्वान प्रवक्ता हैं, जिसमें आपने राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता है उन्होंने जो बोला, सुहेली मेहता जी सीनियर प्रोफेसर है मगध महिला कॉलेज की और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, उन्होंने बोला दोनों ने अपने पार्टी लाइन को फॉलो करते हुए बोला। यही बात आरजेडी के सारे नेता कह रहे हैं। आज जब हमने उनसे बात की, जो सुभाष यादव जी कह रहे थे, वही बात सुहेली मेहता जी कह रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता, जो राज्य के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं। लेकिन आपने जदयू के प्रवक्ता जिन्होंने हेमराज जी ने जो बोला, उनकी आवाज में कितनी तलखी थी, या उनका जो उन्होंने जो बोला उसमें कितना विरोध था। यही कारण है कि मैंने जब पिछली बार आपने हमसे पूछा तो मैं नीरज कुमार से जब बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि इतनी लाख नौकरियां हमने दी, जाति का जनगणना हमने करवाया। तो हमने अगला क्वेश्चन उनसे पूछा कि जो नौकरियों की बात है वो तेजस्वी अपना वो क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने चुनाव के पहले जो वादा किया था उसको निभाया। इसके बाद जो उनका आंसर था नीरज कुमार ने कहा कि हाँ, हमने नौकरियां दी, लेकिन हमने नौकरियां ईमानदारी से दी, लेकिन इन लोगों को नौकरी के बदले लैंड लेने की आदत है, जमीन लेने की आदत है, जो हमने नहीं होने दी। तो इस बात से आप समझ सकते हैं, क्योंकि जदयू ने ही ये इनिशिएटिव लेना है, या लेंगे या ले रहे हैं आरजेडी से अलग होने का। तो ये साफ तौर पर बताता है कि जनता दल यू, जो मैंने कहा था कि सवेरे जो धुंध था वो जब दोपहर हुआ तो उसमें चमक आई और गर्मी हुई, और जदयू के प्रवक्ता आक्रामक होकर लालू प्रसाद यादव, जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो जदयू और आरजेडी के बीच में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये तमाम मामले रहे हैं जो कि प्रशासन से जुड़े हुए हैं, जो सरकार चलाने से जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर दोनों ही दलों में मतभेद लगातार बढ़ते गए हैं, जिसके कई उदाहरण हमें पिछले 6 महीने में समय समय पर मिले हैं। और अब ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से मोहभंग दोनों ही राजनीतिक दलों का हो चुका है। हालांकि आधिकारिक घोषणा किसी तरह की अभी नहीं हुई है, अभी भी बैठकों का ही दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी भी क्या स्थितियां बनती हैं उसको लेकर अपनी तैयारी, अपनी रणनीति के साथ बीजेपी भी तैयार दिखाई दे रही है बिहार में। बहुत ही धन्यवाद आप चारों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी चर्चा में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए न्यूज़ 9। लाइफ में